नमस्कार दोस्तों, वीकली करंट अफेयर्स के सेशन में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज हम 27 सितंबर से लेकर 4 अक्टूबर तक के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे, जो कि यूपीएससी, पीएससी, एसएससी, बैंक, रेलवे और पटवारी जैसे महत्वपूर्ण एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होंगे। चलिए हम शुरुआत करते हैं अपने पहले करंट अफेयर्स की तरफ। हाल ही में किसे चिकित्सा के क्षेत्र में वर्ष 2022 का नोबेल पुरस्कार मिला है? तो चिकित्सा के क्षेत्र में अभी वर्ष 2022 का नोबेल प्राइज़ जो मिला है वो मिला है स्वांते पाबो को। किसको मिला है? स्वांते पाबो को मिला है। और इन्होंने जीनोम सीक्वेंसिंग पर जो है रिसर्च की है। उन्होंने विलुप्त मानव प्रजाति और मानव उत्पत्ति से संबंधित जीनोम पर रिसर्च किया है। इसके लिए इन्हें 2022 का चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत जो है 1901 से हुई थी और यह 5 क्षेत्रों में दिया जाता है: भौतिकी, रसायन, चिकित्सा, साहित्य, शांति के योगदान के लिए, जिन्होंने इन 5 क्षेत्रों में मानव के योगदान में कहीं ना कहीं भूमिका निभाई है, तो उसके लिए 5 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की तरफ। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन कब मनाया जाता है? तो ये हर वर्ष मनाया जाता है 1 अक्टूबर को, इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन। ये वरिष्ठ नागरिकों के सम्मान के लिए है। दुनिया भर में हो रहे वृद्धजनों और उम्रदराज लोगों के साथ जो भेदभाव, अपमान, अन्याय, उपेक्षा, इन पर रोक लगाने के उद्देश्य से जो है 1 अक्टूबर को वर्ल्ड ओल्डर पर्सन डे मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस मनाया जाता है। और इसको जो है संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 14 अक्टूबर 1990 से इसको शुरुआत की गई थी और 1 अक्टूबर 1991 से इसको मनाया जाने लगा था। और 2022 की जो थीम है इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन के अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस की, वो है बदलती दुनिया में वृद्धजनों का अनुरूपण। चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की तरफ। हाल ही में जारी वर्ष 2022 के वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को मिला है 40वां स्थान। वैश्विक नवाचार सूची में भारत को 132 देशों में 40वां स्थान मिला है। वर्ष 2021 में भारत की जो रैंकिंग थी वो थी 46वें स्थान पे भारत था 2021 में, और इस बार जो है 40वें स्थान पर है। वैश्विक नवाचार सूचकांक को जारी कौन करता है? तो इसको जारी करता है WIPO। इसके द्वारा जो है हर वर्ष वैश्विक नवाचार सूचकांक जारी किया जाता है। इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। इसमें 193 देश सम्मिलित हैं और इसकी शुरुआत जो है 1967 में जो है वीपो की स्थापना की गई थी। और 2022 में जो है भारत 40वें स्थान पर और पहले स्थान पर स्विट्ज़रलैंड रहा है। वीपो जो होता है वो सेवाओं, नीति, सूचना और सहयोग के लिए एक वैश्विक मंच है जो हर वर्ष जो है वैश्विक नवाचार सूचकांक को जारी करता है। भारत की इस बार जो रैंक थी 40वें स्थान पर है। भारत लगातार रैंक सुधार रहा है। भारत की 2021 में रैंक थी वो 46 में थी और 2015 में 85 थी। इससे भारत जस्ट डबल ग्रोथ किया है और इस वर्ष जो है वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत 40वें स्थान पर है। चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की तरफ। प्रतिवर्ष हृदय दिवस वर्ल्ड हार्ट डे कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 29
सितंबर को हर वर्ष मनाया जाता है और ये हृदय रोगों से बचने के लिए रोगों से बचने के लिए जो है हर वर्ष मनाया जाता है। और इस वर्ष की जो थीम है विश्व हृदय दिवस की वो है यूज हार्ट। क्या थीम है इस बार की? यूज हार्ट फॉर एवरी हार्ट, ये इस वर्ष की थीम है। चलिए हम बढ़ते हैं अपने महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की तरफ। कौन हाल में मुकुल रोहतगी के बाद भारत के नए अटॉर्नी जनरल नियुक्त किए गए हैं? तो ये बनाया गया है अभी मुकुल रोहतगी के बाद और वेंकट रमन जो हैं वेंकट रमणी को भारत के नए अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया गया है। अटॉर्नी जनरल जो होता है वो भारत का महान्यायवादी होता है। ये भारत सरकार का मुख्य कानूनी अधिकारी होता है, कानूनी सलाहकार होता है और भारतीय उच्चतम न्यायालय में भारत सरकार का प्रमुख वकील होता है। और इसका जो पद है ये अपने संविधान में इसका उल्लेख है और अनुच्छेद 76 में इसके तहत इसकी नियुक्ति की जाती है अटॉर्नी जनरल की। और जिस प्रकार केंद्र में अटॉर्नी जनरल होता है, भारत का महान्यायवादी होता है, उसी प्रकार राज्यों में महाअधिवक्ता का पद होता है। यह राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। उन्हें भारतीय संविधान के 165 अनुच्छेद 165 में के तहत उनकी नियुक्ति की जाती है। और अभी वर्तमान में कौन बनाया गया है अटॉर्नी जनरल? वो बनाया गया है आर वेंकट रमणी को। चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की तरफ। हाल ही में भारत के दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS बने हैं। तो ये बनाया गया है लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान को। अभी हाल ही में भारत के दूसरे CDS चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनाया गया है। ये चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का जो काम है वो जो तीनों सेनाएं हैं उनके बीच अधिक से अधिक समन्वय बनाना, तालमेल बिठाना, ये जो है CDS का मुख्य काम है। और सरकार को सेना संबंधित रिपोर्ट देना, तीनों सेनाओं का समन्वय बनाकर, ये CDS का मुख्य काम है। जो पहले CDS थे वो जनरल बिपिन रावत थे, जिनका दुखद देहांत हो गया था, जिसकी वजह से ये पद रिक्त था। और अब जो है भारत के दूसरे CDS की नियुक्ति जो की गई है लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान की नियुक्ति की गई है। चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की तरफ। प्रतिवर्ष विश्व पर्यटन दिवस वर्ल्ड टूरिज्म डे कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 27 सितंबर को। हर वर्ष जो है विश्व व्यापार पर्यटन दिवस मनाया जाता है, जिसको UNWTO द्वारा जो है 1980 में इसकी शुरुआत की गई थी। संयुक्त राष्ट्र विश्व व्यापार संगठन, यूनाइटेड नेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो है वर्ल्ड टूरिज्म डे की जो है 27 सितंबर को मनाया जाता है। और इसकी जो इस वर्ष की थीम है वो है रीथिंकिंग टूरिज्म, मतलब पर्यटन पर पुनर्विचार। जो वर्ल्ड टूरिज्म डे जो कि 27 सितंबर को मनाया जाता है उसकी इस वर्ष की थीम है। चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की तरफ। वर्ष 2022 के स्वच्छता सर्वेक्षण में कौन लगातार भारत का 6वीं बार सबसे स्वच्छ शहर बना है? तो ये बना है इंदौर, लगातार 6वीं बार भारत का सबसे स्वच्छ शहर बना है। दूसरे स्थान पर सूरत, तीसरे स्थान पर नवी मुंबई का स्थान आता है। और ये हुई सिटी की बात। अब हम बात करते हैं राज्यों में। तो राज्यों में पहले स्थान पर MP स्वच्छता श्रेणी में सबसे पहले नंबर पर है। दूसरे नंबर पर है CG छत्तीसगढ़ और तीसरे नंबर पर है महाराष्ट्र। तो ये मध्य प्रदेश के लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की तरफ।
कौन हाल ही में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के नए महानिदेशक बने हैं? तो ये सीआरपीएफ के नए महानिदेशक बनाया गया है सुजाय लाल थाउसेन को। अभी वर्तमान में सुजाय लाल थाउसेन को सीआरपीएफ के नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। सीआरपीएफ जो होता है वो केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, ये भारत का सबसे बड़ा केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल है। ये गृह मंत्रालय के तहत काम करता है और इसका मुख्य काम होता है केंद्र और राज्यों के बीच जो भी गतिविधियाँ उसका समन्वय बना के रखना। चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की तरफ। वर्ष 2021 में राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है कुमार सानू को। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन में के ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत की क्या रैंक है? तो ये हम डिस्कस कर चुके हैं। 40वें स्थान पर है भारत। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने रेपो दर को 5.40 से बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो 50 बेसिस पॉइंट की यहाँ पे बढ़ोतरी हुई है और वर्तमान में 5.90% जो है वो रेपो रेट है। अब रेपो रेट क्या कहलाता है? तो रेपो रेट जो होता है वह दर है जिस पर जो है बैंक को आरबीआई लोन देता है। बैंक को आरबीआई लोन देता है वो रेपो रेट कहलाता है। अभी वर्तमान में रेपो रेट जो है 5.90% है। रेपो रेट जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा चीज़ें जो है महंगी हो जाएंगी। चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की तरफ। विश्व रेबीज डे की थीम क्या है 2022 की? तो ये सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे मनाया कब जाता है। तो विश्व रेबीज डे, वर्ल्ड रेबीज डे, ये 28 सितंबर को मनाया जाता है और ये फ्रांसीसी वैज्ञानिक लुई पाश्चर, उनकी जो डेथ एनिवर्सरी थी उसमें जो है 28 सितंबर उस दिन जो है विश्व रेबीज दिवस मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य जो है रेबीज के प्रति जागरूकता को बढ़ाना और इस बीमारी के रोकथाम को जो है कम करना है। बीमारी को रोकथाम को बढ़ावा देना, ये इसका मेन उद्देश्य है। रेबीज के प्रति लोगों को जागरूकता बढ़े और ये बीमारी ज़्यादा जल्दी से जल्दी ख़त्म हो, इसका जो है विश्व रेबीज दिवस इसलिए मनाया जाता है। और इस वर्ष की जो थीम है वो है वन हेल्थ जीरो डेथ। रेबीज वन हेल्थ जीरो डेथ इस वर्ष की थीम है। चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले करंट अफेयर्स की तरफ। तेलंगाना सरकार ने हाल ही में गरीबों के लिए आसरा पेंशन योजना की शुरुआत की है। तेलंगाना सरकार ने राज्य के कल्याणकारी उपायों और सामाजिक सुरक्षा जाल रणनीति के एक हिस्से के रूप में आसरा पेंशन शुरू की है। आसरा पेंशन का उद्देश्य सभी गरीबों के लिए जीवन सुरक्षित करना। यह राज्य के वृद्ध वर्ग, विधवाओं, शारीरिक रूप से अक्षम और बीड़ी श्रमिकों के लिए पेंशन सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए जो है इस योजना की शुरुआत की गई है। तेलंगाना सरकार ने गरीबों के लिए कौन सी पेंशन योजना शुरू की है? आसरा पेंशन योजना शुरू की है। चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की तरफ। चलिए हम कुछ अपने सेशन के लास्ट में महत्वपूर्ण अनुच्छेद को डिस्कस करेंगे। अनुच्छेद 14, इसके अंतर्गत कानून के समक्ष समानता की बात की गई है। अनुच्छेद 16, सरकारी नौकरियों में सभी को समान अवसर की समानता दी गई है। अनुच्छेद 17, इसमें अस्पृश्यता का उन्मूलन की बात की गई है। अनुच्छेद 19 में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में कुछ अधिकारों का संरक्षण। अनुच्छेद 21 में प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण और अनुच्छेद 21 में प्राथमिक शिक्षा का अधिकार, इसके बारे में बात किया गया है। लास्ट में आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते हैं पर अपनी आदतें तो बदल सकते हैं और बदली हुई आदतें आपका भविष्य बदल देंगी। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के थॉट के साथ हम अपने सेशन की यहाँ पे समाप्ति करते हैं। आशा करते हैं कि यह सीरीज़ आपको काफ़ी पसंद आ रही होगी। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करवाइए। आपका बहुत बहुत
धन्यवाद।